ये देखो मैं आपको बता रहा था कि ऐसा तो नहीं होना कि वो नीचे 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 ही गिरता जाए। अब असल में डर कहाँ पे लगता है? डर लगता है जैसे कि अभी जा रही है ना, इसको देख के लगता है। अब जैसे ये जा रही है, आपने ट्रेन लगाई है, आपको डर लग रहा होगा, ओ ये तो नीचे चलेगी, इतनी लंबी रेड। यही डर है ना। असल डर तो यही है कि जब ये ऊपर से नीचे को जाई जा रही है, ग्रीन तो बना नहीं रही, नीचे 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 जाई जा रही है। तो असल डर तो यही है। यहीं पे आपने हिसाब कंट्रोल करना है, यहाँ पे नहीं डरना इस चीज से। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है, देखो ये 2 बार इसने क्या किया, नीचे गया, यहाँ पे क्या किया, नीचे गया। पॉसिबल नहीं है कि अपनी वो लाइन क्लियर ना करे, लेकिन हम क्या करेंगे, खुले डुले, मैंने जैसे कहा था कि हम खुले डुले वो माइंड हम वही रखेंगे कि हमारे साथ सेकंड एंट्री पे अगर हम निकलते हैं तो हमने सेकंड से निकलना है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसने इसको रिट्रेस करना है। अब आप क्या करेंगे, देखें टाइम क्या हो गया भला, रात के 12:30। अब टाइम मैंने कहा था कि रात के 1 बजे से लेके, जो ट्रेड हम करवाएंगे उसके अलावा खुद से रात 1 बजे लेके, मलेशिया टाइम रात 1 से लेके सुबह 6 बजे तक ट्रेड नहीं करनी। रात 1 से लेके सुबह 6 बजे तक ट्रेड नहीं करनी, फंसोगे, क्योंकि ये पैसा निकालने का टाइम होता है और अगर आप पैसा ले आओगे तो फंस जाओगे। चलो जी, अली रजा का सवाल ले लेते हैं, वो भाई जी, अली रजा जी पूछिए। हाँ जी सर जी पंजाबी की गल करा ते तुसीं कहंदे हो, कर लो जी, पंजाबी कर लो। तुसीं भी पंजाबी सर जी। कहने का मतलब है स्कैल्पिंग च ते सर जी जिन्ना को छोटे पोर्टफोलियो मसला के $300 है, $200 है, उन्हां वास्ते ते स्कैल्पिंग हंट जल्दी करना ते बड़ा टाइम मुश्किल होएगा ना, क्योंकि जिस तरह तुसीं स्कैल्पिंग का तरीका दस रहे हो, जिसने $500 लाए ना उस टाइम ही $20 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन जिन्हें 50 सेंट लाए ने ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਘੰਟਾ 2-3 ਘੰਟਾ खेलना पैना ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ देखो मार्केट ਉਂਝ थल्ले आ गई है। नहीं, उसका मैं आपको बताता हूँ। उसका ये होता है कि जिसके पास फंड कम है ना, वो ट्रेडें ज्यादा करेगा। वो एक कॉइन ये वाला है ना, इससे निकलेगा अगले में जाएगा, अगले में जाएगा, उससे अगले में जाएगा, या अपने लिए किसी अच्छी मूवमेंट वाले किसी एक को चुन लेगा, उसमें लगा रहेगा, 20-20 25-25 सेंट इकट्ठे करता जाएगा, $1 50 सेंट करते 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 वो दिन का $10 कमा लेगा। और इस काम के लिए यही उसे इस काम के लिए उसका ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा तो 3 से 4 घंटे लगेगी। टाइम लगाया सर जी। मैंने परसों ट्रेड लगाई थी बर्गर में, मैंने उससे $30 से $40 कमाए भी है। अभी तक फंसा हुआ किसमें? बर्गर में बर्गर कोइन। खाने के लिए ठीक होता है, ट्रेड के लिए अच्छा क्या है उसमें? ये हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ जो टॉप गेनर आते हैं हमें कैसे पता होगा कि ऐसे ही ने या मैं नहीं बताता हूँ, सही। मैं इन्हों आपको का बताता हूँ। आज ਤੁਹਾਡੇ को सवाल की जी जी, बर्गर कॉइन में कहाँ से एंट्री ली थी? बर्गर को तकरीबन सर जी 1.1 के करीब से ली थी, और 1.25 का मैंने टारगेट लगाया था। हाँ पहले इससे $30 से $40 मैंने अर्न कर भी लिए थे। अभी भी फिर भी, मुझे तकरीबन $20 से $30 नुकसान होता है तकरीबन। लेकिन मैंने आपको अभी क्या बताया कि 300 से एक कॉइन से लिया अगर था, आपने, अब 318। देखिए आपने कितने लगाए और कितने कमाए थे? तकरीबन सर जी 20 से 30 22 या 30 कमाए थे, लेकिन मेरी एक छोटी सी सिर्फ गलती से ना लिखना एक था, लिख 0 दिया, उसकी वजह से $8 नुकसान हो गया। तकरीबन 20-22 अर्न कर लिए थे। अब आप एक चीज सोचे ना, देखें मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने अभी आपको एक चीज ये वाजे कही है, बार बार कही है कि आपने इन चीजों से बचना है, कि लालच से। जब आपने एक कॉइन से 30 निकाल ली है तो वापस उधर क्या लेने जा रहे हैं? आपका डेली का टारगेट 10 है, पहले महीने टारगेट 10 है, अगले महीने टारगेट 20 है, अगले महीने 30 है, अगले महीने 40 है, अगले महीने 50 है डेली का। अब आप सोचो, ठीक है जी, डेली का $10 कमाने वाले, डेली का $10 कमाने का मतलब है डेली 2100 रुपया कमाएगा, महीने का 60,000 कमाएगा थोड़ा है। और ठीक सर जी, हाँ जी जो गल तो सही है, लेकिन आज सर जी तुसीं एक नई खबर सुनाती कि कभी भी डीलिस्ट हो सकता है। ਹੁਣ टॉप गिनर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ किस तरह पता लगेगा कि अगर फस गया कोई बंदा डीलिस्ट होएगा? क्योंकि देखो ਇਹਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ कि अगर गिरदा ते मैं ये नहीं कहा कि डी लिस्ट हो सकता, मैंने ये कहा है कि कई ऐसे होंगे जो डी लिस्ट भी तो हो सकते हैं ना।
ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਵਿੱਚ नीचे मनी मैनेजमेंट करनी पे वो भी करनी पड़ेगी। आपको स्क्रीन पे नजर आपने आ रहा कहा है, था आज के आपको डेलीज तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है ये बर्गर? मैं अभी आपको खोल के बताता हूँ कि ये गेनर में क्यों आया। ये तो नहीं है, आप बाकी भी सुन लो। ये तो नहीं है कि बस इसको बा के बाय ही करना है, इसको एक चीज भी देखनी है। ये ऊपर गया, क्यों गया, ये वजह ढूंढनी है। मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या वजह थी। आज सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि क्या वजह थी। वजह ये थी कि मंथ के अंदर इसकी कैंडल जो है ना वो रेड थी, पिछले मंथ की कैंडल रेड थी, उसे क्लियर करने गया है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं वीक पे। वीक के अंदर वो रिट्रेस करने गया था अपनी उसी कैंडल को। अच्छा, आगे आ जाते हैं, अब हम डे पे आ जाते हैं। अब आप ये देखो कि ये डे में क्या करने गया था। डे के अंदर डब्ल्यू बन रहा था इसलिए गया था। ये देखो, आप वजह ढूंढो ना पहले कि वो ऊपर जा क्यों रहा है। यही तो नहीं देखना कि गेनर में आ गया बस उसे एंट्री ले लो। अब ये देखो, ये ऐसे एक डब्ल्यू का पैटर्न है, ये अपने डब्ल्यू को पूरा करने गया था, इस वजह से गया था। अब ये देखो कि ये उसका डब्ल्यू पूरा हो गया, तो अभी उसने नीचे ही आना, और किधर जाए। सर जी इस तरह तो कहते हैं कि स्कैल्पिंग तो फास्ट करनी पैनी है। उस तो पहले फिर फास्ट नहीं, तकरीबन एक चीज समझो, आधा घंटा एक घंटा चीज ला समझो, के एक पहले चीज समझो। हर बार आप मिनटों सेकंडों में नहीं निकलोगे, ये भी जेन में रखना। हर बार मिनट सेकंड में नहीं निकलोगे, लेकिन आपको बताया एक कॉइन का जैसे हाई बनता जाता है ना, आपने अगर एक कॉइन से एक दफा टारगेट अचीव कर लिया और आपको लग रहा है वो बहुत ऊपर चला गया है, आपने एग्जिट लेना है। अब की बार में क्या होगा, या फिर थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा। अब की बार में ये होगा कि आप इसे 1H में देखो। अब आप 1H में देखो तो बाकी भी देख लो। अब 1H के अंदर मैं आपको इसका जायचा ड्रा करके देता हूं। 1H के अंदर इसकी ये देखो, ये रेड लाइन नजर आ रही है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, ये इसे रिट्रेस करने आएगा, ये इधर से यहाँ पे आएगा पहले। अभी ये लाइन इसकी, और उसके नीचे ये देखो रेड लाइन बनती है, ये भी, ये इसको भी रिट्रेस करेगा। लेकिन क्या है कि पहले आप ये वाला लाइन ड्रा करोगे। अब ये एक डब्ल्यू बना रहा है, ये देखो, ऐसे 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 ऐसे, अब ऐसे करके इसे यहाँ पे जाना चाहिए। ये पैटर्न इसका एक्यूरेट पैटर्न जो इसे फॉलो करेगा। अब ये कितने दिन लेगा, आई थिंक के 2-4 दिन के अंदर आपकी ये ट्रेड जो है ना रिकवर हो जाएगी। वही तो सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा स्कैल्पिंग तो फास्ट होना पैना बहुत ज्यादा। अब आप फंसे क्यों हो, लालच की वजह से ना। वही तो सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ सर जी आहिस्ता आहिस्ता। मैं बताता हूँ सिंपल, आपको एक सारों को चीज एक बताता हूँ, आपको सबको एक चीज के ऊपर सेटिंग करके देता हूँ। डेली का टारगेट बना के काम करना है। क्या करना है, डेली का टारगेट बना के, कितना, $10, सिर्फ $10। अब आपके वो अगर पहले शॉट में निकल आए तो आपने निकल जाना साइड पे, अगर वो 2 शॉटों में निकलते हैं तब निकल जाना, अगर 4 घंटे में निकलते हैं तब निकल जाना। मैं जो आपको सिग्नल बना के दूंगा वहां से आपको 3-4 घंटे में या मतलब पॉसिबल होगा। अब ये सिग्नल क्योंकि मार्केट को देख के ही दूंगा, यानी कि जब मार्केट की समझ आ रही होगी। लेकिन जब आपका टारगेट अचीव हो जाएगा तो आपने उसमें से निकल जाना है, दोबारा उस कॉइन में एंट्री नहीं लेनी। गेनर का भी मैं आपको बता देता हूं, जो कॉइन 50% गेन कर चुका हो उसमें एंट्री नहीं लेनी। 50% गेन करने के बाद एंट्री नहीं लेनी, उसको नीचे आने का वेट करना है कि वो 30% तक डाउन आए जरा, यानी कि 30% हो जाए, 20% लेस में जाए जरा। इस चीज की क्लियर हुई कि आपने 50% को आपको लिमिट सेट कर देता हूं कि 50% से ज्यादा वाले कॉइन में एंट्री नहीं लेनी। 50% जो गेन कर चुका हो आप उससे एग्जिट ले लो। जी, तो अभी क्योंकि टाइम हो गया है 12:38 और 3.5 घंटे से ज्यादा का टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, और को उम्मीद तो यही है कि आप ऐसा ऐसा गेन करेंगे। बाकी आपने इस ट्रेड से जो अभी आपको लगाई है, इतनी जल्दी पैनिक नहीं होना कि ये कि डरना नहीं है, बस सिंपल सी बात है, डरना नहीं है, ये हिट होते हैं और होंगे। अगेन मैं रिपीट कर दूं, आपका टारगेट होना चाहिए डेली का कितना, स्टार्टिंग में $10 को। अब कई लोग कर पाएंगे, कई लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश जारी रखनी है। कोशिश का क्या मतलब होता है, ये नहीं किया कि एक बाय किया ऊपर नहीं गया उसे बंद कर दिया, नहीं, एक टाइम देना है, डर को उतारना है। आपको डर लगे, आप ट्रेड क्लोज करने लगे हो, पहले आप मेरे से पूछ लेना कि ये ट्रेड मैंने खुद से लगाई थी तो इसका ये हुआ, तो अब इसका क्या करना चाहिए। आपने इस तरह से कर लेना, लेकिन पैनिक नहीं होना। पैनिक होके जब अगर बंद कर देंगे तो वो आपको नुकसान करेंगे और ये अगले ही मरहले में फिर ऊपर चला जाएगा, फिर आप बैठ के देख रहे होंगे यार ये क्या हुआ, ये तो ऊपर जा नीचे जा रहा था, ये अभी मैंने बंद किया तो ऊपर चला गया।
तो इसलिए ये इसके वो जो घुमनघेरियां ये डालती है ना मार्केट, उसमें उस चक्कर में पड़ना नहीं है। टारगेट आपका अचीव हो गया, साइड पे हो जाना। टारगेट अचीव होने के बाद मार्केट की तरफ नहीं देखना, ठीक है। ये चीज, ये पॉइंट आपने मद्देनजर रख लेना। और देखें, हर बार आपको ऐसा नहीं होगा कि हर बार आप जल्दी क्लियर कर लेंगे। कभी आपको लगेंगे 15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी घंटा, कभी आधा घंटा, कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, लेकिन दिन के अंदर ही कवर होगा, बशर्ते सुबह 8 बजे बैठो मार्केट पे। अगर जल्दी टारगेट अचीव करना है, सुबह 8 बजे बैठो, मलेशिया टाइम 8, तो पाकिस्तान में होगा कितना, नहीं 9, सॉरी, वो 6 बजे के बाद, क्योंकि मैंने आपको मना किया कि 6 से बाद, 6 बजे के बाद आप बैठो, किसी वक्त भी आ जाओ। पाकिस्तानी टाइम 7 बजे बैठ जाओ, और इधर के टाइम में 10 बजे के बाद कर लो। 10 से लेके 2 बजे तक इजीली टारगेट अचीव करोगे। हर कॉइन अपनी रिट्रेसमेंट भी देगा, जल्दी मूव भी करेगा। उसके बाद चांस ढूंढो, मार्केट को सर्च करो। जैसे अभी मैं यहाँ पे देख रहा था, एक भाई वो अल्पका को ढूंढ के लाए कि अल्पका कॉइन है, वो उसका एन बन रहा है। तो इस तरह आपने मार्केट में पॉइंट ढूंढने हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट ढूंढ के वहां पे ट्रेड उठाओ, और आप उससे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाओ, एक वक्त में 1 से 2 कॉइन को पकड़ के, ठीक है। बाकी अगर कहीं पे नहीं समझ आएगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और कल का जो सेशन होगा वो भी सवाल जवाब पे होगा। कुछ आपको थ्योरी और कुछ कल की मार्केट में भी कॉइन में सर्च करूंगा, जो आपको लाइव ट्रेड के लिए, स्कैल्पिंग के लिए आपको करवाई जा सके, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। और अगर कोई पूरी ट्रेनिंग के दौरान बात बुरी लगी हो तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, और अगर अच्छी लगी हो तो उसके लिए दुआओं में याद रखिएगा। और एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आज की ट्रेनिंग से आपने क्या लर्न किया, क्या फीडबैक है आपका, और आगे आपको क्या लगता है, ठीक है। और कोई आपको कमी पेशी नजर आती है तो वो भी आप जो है ना वो बता दीजिएगा। और भाई ने पूछा है CVX की सेकंड एंट्री मेंशन कर दें। सेकंड एंट्री मैंने आपको पहले बताया था कि आप अगर 1H को देख के एंट्री लेंगे तो आपकी एंट्री बन जाएगी वो 4.90, अगर 1H को आप देखते हो तो। और अगर आप 4.80 लगा लो, जाना इसने अब यहां से है जहां पे है, अभी 4.97 है ना, 90 रहने तो ठीक है। और अगली एंट्री के लिए आप लगाओगे 4.23, 20, 30 इसके राउंड अबाउट। जो सिग्नल मैं ये अभी सिग्नल की तरह बना के आपको भेज दूंगा, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, फिर वो मैं मॉनिटर करता रहूंगा, ठीक। तो अभी के लिए इतना ही। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और क्या लर्न किया, वो आपको नई चीज मिली, और अब क्या आप चाहते हैं तो वो आप बता दीजिए, ठीक। अभी के लिए थैंक यू।